देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट मेरे यानी साहिल इकबाल के साथ। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोकरनाग में, जहाँ पर एक बड़ा जलसा जो हो रहा है। आपको बताएं कि ये कांग्रेस का जलसा यहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर जो एक्स चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब, वो आने वाले हैं और यहाँ पर लोगों की एक बड़ी तादाद जो है मौजूद है। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ के फॉर्मर मिनिस्टर रहे हैं कांग्रेस के। इनसे बात करते हैं और मौजूदा सूरत हाल जो जम्मू कश्मीर की है और ख़ासकर कांग्रेस में जिस तरह के इंकशाफात हो रहे हैं, उन बातों पर हम बात करेंगे इनसे। विकास साहब, पहले तो आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। वालेकुम आदाब सब सुनने वालों देखने वालों को। विकास साहब, टू द पॉइंट बात करते हैं। कांग्रेस का जो जलसा हुआ, परसों भी एक जलसा हुआ, कल देवसर में एक जलसा हुआ, आज कोकरनाग में जलसा हो रहा है, लेकिन जी मीर साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे। क्या वजूहत है? देखो, कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी है, इसमें लीडरशिप की कमी नहीं है। और इस वक्त जो जलसा हो रहा है वो एक बहुत बड़ी शख्सियत, हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी, बैनुल अक़वामी लीडर जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का जलसा हो रहा है। अब आप मुझे बताइए, कल उमर अब्दुल्ला साहब गए थे रामबन, अब सारे नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले थोड़े उसके साथ थे। एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है और जो आदमी उसके साथ आ सकते हैं वो आगे हैं। और मेन जो हैं लोग गुलाम नबी आज़ाद साहब को सुनने आते हैं। और यहाँ के जो लोकल कैंडिडेट है, फार्मर पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, सीनियर मोस्ट कांग्रेस लीडर हैं, बहुत बार कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं पीरजादा साहब, उसका जलसा है। तो उन्होंने खुसूसन आज़ाद साहब को बुलाया और वो मौजूद हैं। हम भी आज़ाद साहब के साथ यहाँ आए हैं। जी सर, क्योंकि जो मीर साहब हैं वो पीसीसी के चेयरमैन भी हैं और ख़ासकर जब यहाँ पर अनंतनाग में इस तरह का जलसा हो रहा है, कल भी एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, आज भी यहाँ पर बहुत बड़ा जलसा हो रहा है, हमने देखा कि लोगों की एक बड़ी तादाद है, तो क्या वजह है कि उनको स्किप किया जाए? दूसरी बात सर, दूसरी बात, यहाँ पर जो पोस्टर लगे हैं उसमें भी उनका बात सुनिए। अभी यूपी इलेक्शन चल रहा है, कांग्रेस के जगह जलसे हो रहे हैं। कहीं प्रियंका गांधी का हो रहा है, कहीं किसी और राहुल जी का हो रहा है, कहीं और का हो रहा है। तो ये हर स्टेट में अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं और ये नहीं है ज़रूरी कि हम पीसीसी प्रेसिडेंट को अपने साथ बांध के रखें, ऐसा नहीं होता है। उसका अपना प्रोग्राम होगा, कहीं उसको किसी और जगह जाना था, ये कहीं और जगह जा रहे हैं। अभी कांग्रेस के कहीं और जगह भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं या कोई और प्रोग्राम चल रहा है। तो इन चीज़ों को आप जोड़ रहे हैं कि भाई ज़बरदस्ती, जो भी प्रेस वाला पूछता है, ये सवाल पूछता है, तो ज़बरदस्ती ये चीज़ें कंट्रोवर्सी उठाने के लिए नहीं होते। एक्चुअली ये मसला है कि गुलाम नबी आज़ाद का जलसा है और गुलाम नबी आज़ाद बहुत बड़े लीडर हैं, उसके कद के सामने कोई नहीं टिकता है। जो उसका पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी और उसकी तकरीर और उसका जो काम है, उसको देखने के लिए लोग यहाँ आते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं लोग। और आज देखिए हज़ारों की तादाद में भीड़ यहाँ पहुँच चुकी है। वो आज़ाद साहब के साथ लोग मोहब्बत करते हैं, इसलिए यहाँ आए हैं। तो बाकी ये ज़रूरी नहीं है कि हम पीसीसी प्रेसिडेंट हो। अभी हमारे बहुत सीनियर लोग हैं, ताज मेहदीन साहब है, सैफुद्दीन सोज साहब हैं, ताराचंद जी डिप्टी सीएम है एक्स, तो वो क्यों नहीं है? फिर आप बोलोगे एक्स डिप्टी सीएम क्यों नहीं है? तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये गुलाम नबी आज़ाद साहब का पर्टिकुलर जलसा है और हम उसके साथ आए हैं। और मेन जो जलसा यहाँ पे ऑर्गेनाइज कर रहा है वो यहाँ के लोकल कैंडिडेट जो रहे हैं 4-5 बार कैबिनेट मिनिस्टर और पीसीसी प्रेसिडेंट रहे हैं, पीरजादा साहब, मेन जलसा उसी का। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह के लोगों में अब इंकशाफात हो रहे हैं, जब से जो आज़ाद साहब हैं वो अपने कुछ एक लोग जो हैं उनका जो अपना फ्रिक्शन बना रहे हैं, दूसरी तरफ से जी मीर साहब अपना एक फ्रिक्शन बना रहे हैं, तो लोगों में इंकशाफात हैं कि क्या कोई नई पार्टी वजूद में आ रही है, क्या कुछ होने वाला है? मुझे लगता है आपको इसके हट के क्वेश्चन पूछने चाहिए। तमाम प्रेस जो है ना, ये मुझे लगता है, अब मैं क्या बोलूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है गोदी मीडिया किसी को बोलना। ये सारे प्रेस जो हैं इसी सवाल को ये नहीं पूछते हैं कि भैया इधर जलसा हो रहा है, इतने लोग आ रहे हैं, आज़ाद साहब ने जो कल स्पीच की 370 को लेके स्टेट देने के लिए, ये सवाल पूछते तो चलो हम उनका जवाब देते। लेकिन आप जो ये प्रेस वाले हैं, आप सीधे आके बोलते हो भाई बोलो जी, आज़ाद साहब, मीर साहब, क्या उनके कद के दोनों के कद का कोई मुकाबला है? गुलाम मीर साहब हमारे लोकल पीसीसी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन गुलाम नबी आज़ाद साहब अबव द फ्रिक्शन है, अबव द लॉबी है, ही इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनी लॉबी। तो आप बोलेंगे गुलाम नबी आज़ाद साहब एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, बैनुल अक़वामी लीडर है, एक पूरी दुनिया में उसकी जो है इमेज है।
हिंदुस्तान में एक सेकुलर लीडर की इमेज है, फ़ख्र हिंदुस्तान है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा लीडर है हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान मुसलमान 52 कंट्रीज़ मुस्लिम कंट्रीज़ जो हैं उसमें सबसे ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में है। और हिंदुस्तान में अगर सबसे बड़ा कद मुस्लिम लीडर में है वो गुलाम नबी आज़ाद साहब। इवन हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियंस में सेकुलर पर्सनैलिटी है जो 40 साल यूनियन मिनिस्टर रहा। तो आप किसी को उसके कद के बराबर और ये लाभियों के साथ नहीं माप सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि आपको इस चीज़ पे ज़्यादा जाना चाहिए। 370 की आपने बात की और कल का जो गुलाम नबी आज़ाद साहब ने बयान दिया उस पर भी बात करेंगे। जिस तरह से अब कांग्रेस का एक मौक़िफ़ रहा है यहाँ पर, खासकर जम्मू कश्मीर की बात करें, वो कहते हैं कि हम जी मरते दम तक अब स्टेटहुड के लिए लड़ेंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी कह रहा है कि इलेक्शंस होंगे उसके बाद स्टेटहुड जो है रिस्टोर कर दिया जाएगा। तो फिर ये मौक़िफ़ क्यों कांग्रेस का? देखो, होते कौन थे बीजेपी वाले हमारे स्टेट छीनने के लिए? मेरी बात सुनो, अभी रामन को डिस्ट्रिक्ट दिया आज़ाद साहब ने, कल को बीजेपी वाले उठ के उसको ख़त्म कर देंगे डिस्ट्रिक्ट से? ये किसने ताकत दी थी उनको? क्या लोग उनके साथ थे? क्या लोगों की मेजॉरिटी जम्मू कश्मीर की हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लद्दाख कोई साथ था उसको कि आप स्टेट को यूटी बनाए? होते कौन थे वो यूटी को स्टेट को यूटी बनाने वाले? एक मसला। दूसरा, जो हमारी पार्टी का मौक़िफ़ है वो आपने कल आज़ाद साहब से सुना। उनने क्या बोला? आपने पूरी बात सुनी नहीं। उन्होंने कहा जो 4 अगस्त को स्टेटस था वो हम चाहते हैं। उसमें सारा कुछ आता है, उसमें स्पेशल स्टेटस भी आता है, उसमें स्टेट भी आता है। तो लिहाजा हम चाहते हैं कि स्टेट मिले पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी के साथ। और बीजेपी को जैसे मोदी जी ने किसानों का बिल वापस लिया और किसानों से माफी मांगी, मैं चाहता हूं कि मोदी जी हमें 370-35 से स्टेट वापस देके जम्मू कश्मीर के लोगों को माफी मांगे, जो जरूरी है, क्योंकि हमारे लोगों के साथ इस्तेसाल हुआ है, हमारे लोगों के साथ धोखा हुआ है। होते कौन थे हमारी स्टेट छीनने वाले? ये फौरन हमें स्टेट वापस दे दे। सर, एक और बात जो है आज़ाद साहब ने कल जलसे के दौरान कही थी वो ये था कि उन्होंने कहा कि ये कतई मंजूर नहीं होगा कि आप मिलिटेंट्स के नाम पर सिविलियंस को टारगेट बनाएं। इसकी थोड़ी सी वजाहत करें। कौन बर्दाश्त करेगा? मुझे बताओ। आप एक आदमी को मार के उसको मिलिटेंट घोषित करके बेचारे को मुफ्त में बना दोगे मिलिटेंट? वो तो गलत है ना। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम करे जैसे 30 साल से करते आ रहे हैं। उसमें कोई कांग्रेस ही हो, एनसी हो, कोई भी पार्टी हो, वो उसमें थोड़ी बोल रहा है कि आप मत क्यों कर रहे हो। लेकिन सिविलियंस को किल करना, उनको मिलिटेंट घोषित करना, ये तो बहुत बड़ा जुर्म है। ये बैनुल अक़वामी जुर्म है, ये कोई आम जुर्म नहीं है, ये बहुत बड़ा जुर्म है। इसलिए उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे किसी ने पीछे सिविलियन मारा है, चाहे आगे मारने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए हम सख्त लोगों को भी मैदान रोडों में आना चाहिए। जैसे परसों लोग रोडों में आए, प्रोटेस्ट किया, आज़ाद साहब के भी स्टेटमेंट आए, कांग्रेस के भी आए। उससे क्या हुआ? 2 डेड बॉडीज वापस मिली। लेकिन अभी तक हमें एक दुख है, मेरे डिस्ट्रिक्ट का आमिर मागरे लड़का है जो गूल से है, उसकी बॉडी अभी तक नहीं मिली। तो हम चाहते हैं उसकी बॉडी भी मिले, बिकॉज ही वाज ए सिविलियन। उसके बाप ने सेना मेडल लिया हुआ है, उसको अभी तक क्यों नहीं वापस दिया गया? उसके लिए हम चाहते हैं कि उसको वापस दिया जाए, क्योंकि वो क्लियरली जो है वो मिलिटेंट घोषित किया गया है और वो सिविलियन है। वो कोई मिलिटेंसी के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है। जी सर, आज के जलसे और कल के जलसे के बारे में बात करते हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को अभी भी तवक्कात हैं कि कांग्रेस एक वाहिद पार्टी है जो अब लोगों की आवाज़ बनेगी? देखो, जरूर है। मैं ये कहूँगा कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी बीजेपी के साथ जा ही नहीं सकती। बाकी सब पार्टियों पे शक है। आप देखिए, चाहे पीडीपी हो, आज तो वो बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं, लेकिन आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखो। आप उन्होंने जब बीजेपी के साथ अलायंस किया, 300 वो सेल्फ रूल भी भूल गए, वो डबल करेंसी भी भूल गए, वो सब कुछ भूल गए। उनने सारा जो है फेंक दिया। उसके बाद बीजेपी से अलायंस किया और आज 370 हटाए, उनकी देन है। और आज जाके आप 370 का डांस कर रहे हैं हर जगह, 370 300। देखो, बात ऐसी है, वो तो हम लेके रहेंगे, लेकिन पीडीपी अपने गुनाहों का एतराफ़ करे, लोगों में माफ़ी मांगे कि उन्होंने ऐसा किया। वही हाल है नेशनल कॉन्फ्रेंस का। तो एक कांग्रेस बची है जिस पे लोगों को एतबार करना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब की पर्सनैलिटी पे एतबार करना चाहिए। गुलाम नबी आज़ाद साहब ऐसा शख्सियत है जिसने कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट रेट कम किया था, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। आज अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है? आज बेरोजगारों को रोजगार देने की जरूरत है। आज कश्मीर में अमन लुटाने की जरूरत है। आज सिक्योरिटी सिचुएशन को ठीक करने की जरूरत है।
आज डेवलपमेंट जो दूर दूर तक नहीं दिखती थी, जिसको हमें बताया गया था 3-5 अगस्त को पार्लियामेंट में होम मिनिस्टर ने कहा था कि अब तो दूध की नहरें बहेंगी, अब तो तूफान का डेवलपमेंट होगा, जिसका दूर दूर तक अब कोई निशान नहीं नजर आता है, उसको डेवलपमेंट प्रोसेस को शुरू करने की जरूरत है। आज डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट जो आज़ाद साहब ने नारा दिया था, उसको आगे चलाने की जरूरत है। आज लोगों को एजुकेशनल फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, और खासकर कश्मीर में आज बिजली की सूरत हाल जो है वो कितनी खराब है, उसको सुधारने की जरूरत है। तो उसके लिए एक मजबूत क़यादत चाहिए, और उस मजबूत क़यादत का नाम गुलाम नबी आज़ाद है। जाओ देखो, लद्दाख से लेके लखनपुर तक, जम्मू में, कश्मीर में, जहां भी आप देखोगे, अगर कोई एक्सेप्टेबल पर्सनैलिटी है और अगर कोई आदमी जो इस वक्त स्टेट को किसी रोड मैप पे ला सकता है, लोगों को सहारा दे सकता है, लोगों को अमन दे सकता है, वो गुलाम नबी आज़ाद है। उसके बगैर कोई नहीं है, और वही इस वक्त जो है जम्मू कश्मीर को ट्रैक पे ला सकते हैं। राजा मेरी लोगों से अपील है, वो जोक दर जोक आज़ाद साहब के जलसों में जुड़े, जैसे 4 तारीख को हमारा रामन में है और बाकी जगहों पे भी है, तो जोक दर जोक आज़ाद साहब के जलसों में जुड़े, और इंशाल्लाह उसको चीफ मिनिस्टर बना के ही हम दम लेंगे, ताकि जम्मू कश्मीर जो है एक खुशहाल जम्मू कश्मीर बन जाए। सर बहुत टाइम से एक आखिरी सवाल पूछूंगा मैं आपसे, बल्कि 2 सवाल हैं अभी मेरे। एक तो ये डिसिप्लिनरी कमेटी का जो मसला सामने आया है, उस पर बात कीजिएगा। और मुझे समझ नहीं आता है ये किसने बोला है आपको डिसिप्लिन, हमने कौन सा अनडिसिप्लिन किया? ये देखो, ये बात नहीं करनी चाहिए। डिसिप्लिन कमेटी होती है, वहाँ पे ये होता है कि अगर किसी ने तूफान का इनडिसिप्लिन किया हो, फिर वो उसकी कमेटी बैठती है, उसके सारे सबूत ढूंढे जाते हैं। वैसा कोई मामला नहीं है इनडिसिप्लिन करने का। हमने जो प्रेस में लीक हुआ उसको सफाई दी है, कोई इनडिसिप्लिन नहीं है। एक इनडिसिप्लिन हम कर रहे हैं, जो हम कह रहे हैं कि मौजूदा प्रेसिडेंट को हटाया जाए, हम वो आज भी बोल रहे हैं, पहले भी बोल रहे हैं। हम कोई इनडिसिप्लिन नहीं कर रहे हैं, पार्टी में अंदरूनी मामला है, वो हम सुलझा के दम लेंगे। सर आखिरी सवाल, बीजेपी प्रेसिडेंट जो है वो हालिया में उनका जम्मू कश्मीर का दौरा था, और करना कुपवाड़ा में उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए ये कहा कि यहाँ के जो मेन स्ट्रीम पार्टीज़ है वो इस तजज़ुब में है कि लोग उनके साथ हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जम्मू कश्मीर के लोग हमारे साथ हैं और अगला प्राइम मिनिस्टर उनका होगा। सुबह इलेक्शन करे फिर देखे। लोगों को अंदर से जो बुबाल है ना, जैसे प्रेशर कुकर में सीटी चढ़ती है ना, वो गुस्सा अंदर से है लोगों को, ना उनको लोग छोड़ेंगे ना उनके साथियों को छोड़ेंगे।